और हमने सस्पेंशन चेक करा लिया, इतनी बुरी फंसी थी, उसके बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई भाई। तो ये आधे जिम्नी वालों को पता नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था एक तरह का, उन्हें पता नहीं लग रहा क्योंकि हाई स्पीड में जब वो ब्रेक मारेंगे तो बबल करता है। तो ये हमने आके बताने तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि इसकी पिन लगेगी और वो उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो पीछे से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, वो आपकी गाड़ी में हम फ्री में डालेंगे। भाई ये घिस चुके हैं, रात जो फंसी थी टायर देखो पूरे घिस गए, एफ्टर 82 बिल्कुल चमक गए। अगला भाई घिस गया। अब लगाना जरा दोबारा, अब इसे लगाओ, ठीक है। अब एक बार यूँ करा, अब खुलेगा नहीं, ये समस्या समझ में नहीं आ रही। और हाँ, इसके जब हाई स्पीड पे ब्रेक मारते हैं तो बबलिंग करती है। और माइलेज कम क्यों दे रही है यार ये इतना 11 का हाईवे पे भी? क्लच में कुछ प्रॉब्लम लग रही है? ठीक लग रहा है भाई अभी तो क्लच। मतलब और पता क्या होता है, जैसे पहले गियर में उठाओगे तो एक्सीलेटर ज्यादा देना पड़ता है जब खड़ी करके उठाओगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी आज हम जा रहे हैं अपनी जिम्नी की थोड़ी सी मरम्मत करवाने, क्योंकि कल मैं एक क्लिप डाल देता हूँ। कल ये बहुत तगड़े नाली थी लगभग 1-2 फुट की, उसमें फंस गए थे दोनों टायर, और टायर भी घिसे पड़े हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ से हमने निकाल लेते अपनी जिम्नी, ये पूरी फंस चुकी थी यहाँ पे। अरे ये देख तेरी कंडीशन, ये देख भाई पूरे सन चुके हैं। यार पापा गाड़ी पर भाई निकल गई, अगर कोई दूसरी गाड़ी होती तो टूट जाती बम्पर वम्पर। लगा लो, ये भी टिक गया। और देखो इससे निकाल लेते तो इसने कोई ज्यादा भूमिका निभाई नहीं है, रस्सी टूट गई तो खुद ही निकली है बाद में। तो अभी से एक बार हम चेक करा रहे हैं, इसमें एक तो नॉइज आ रही है, सारे डोर में नॉइज आ रही है। ये ना देख, ये नॉइज आ रही है, वैसे नॉइज आ ही नहीं रही होगी क्योंकि हमने माइक यूज करने लगे हैं, हमारा थोड़ा सा बजट बढ़ गया है तो हमने माइक मंगा लिया DJI का। ये नॉइज कैंसिलेशन शायद उसके बाद ही ना आए। मैं पहली बार इसमें माइक से टेस्ट कर रहा हूँ तो माइक भी पता लग जाएगा। माइक की मतलब माइक तो देख मैंने कर लिया वैसे चेक, हाँ। एक वीडियो मैंने डाल दी तो 1 नंबर माइक लगा मुझे। 2 वीडियो डाल दी। अच्छा इसमें देखो पब्लिक क्या बोलती है, जैसे मान लो तुम बताओ 16,500 का तुरंत महंगा बताएंगे, लेकिन अगर तुम छोटी छोटी चीजों पे आओगे ना, जैसे ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं इधर को देख रहा हूँ माइक इधर लग रहा है तो मेरी आवाज मंदी हो जाए, है ना, या मुझे इधर झुकना पड़ रहा है तो आवाज मंदी हो जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ना इस पे को चढ़ा दे भाई, ऑफ रोडर है। अरे तू चुप रहे। चढ़ जाएगी इस पे, कोने पे को चढ़ा दे। चढ़ा दूं? चढ़ा दे, ये चढ़ गई। अब यार कल ही तो फंस गई थी, 2 फुट की नाली थी वो भाई। क्लिप देगा, बहुत मुश्किल से निकली थी, लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए थे हमें निकालने में। हाँ तो और रस्सी जो मंगाई थी वो भी टूट गई, फिर ये खुद ही निकली है। हाँ अब आप कुछ बता रहे थे। हाँ तुम तो बात करते हो। हाँ तो माइक बढ़िया है। मैं ग्रेनारो का यूज कर रहा था 2 साल से, और मैं तो कहता हूँ भाई देखो, अगर तुमने स्टार्ट किया है तो हमेशा सस्ते से शुरू करो। मैंने 3,000 का मंगाया था, अब तो वैसे भी 2,200 का ही हो गया है। और ग्रेनारो का मैंने 2 साल चलाया है पूरा माइक, 2 साल तक चलाया। अच्छा, नो डाउट अच्छा माइक है, एक बोलते हैं ना बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा माइक है। तो पैसा जब इन्वेस्ट करो, जब तुम्हें लग जाए कि हाँ भाई मैं कुछ इसमें करूंगा और एक बन गया है अपना काम, तो मैं कंटिन्यू रखूंगा ही रखूंगा इस यूट्यूब का या जो भी है इस जर्नी को, इसलिए मैंने अब आके इन्वेस्ट किया है। बढ़िया है भाई तो माइक भाई बढ़िया है, DJI माइक। हाँ। ये माइक मिनी आया इनका नया, तो वो वाला मंगाया हमने। मतलब पहले 44,000 का लॉन्च हुआ था DJI माइक 1, जो कि अब हो गया 22,000 का। फिर इनका एक माइक 2 आया, वो हो गया 34,000 का। अब इनका माइक मिनी आया है, ये है सिर्फ 16,000 रुपए का। इसमें सिर्फ डिस्प्ले नहीं है, वैसा सही काम कर रहा है, तो हमने सोचा यही बात। तो ये कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो माइक 1 में नहीं है, इसमें है, जैसे नॉइज कैंसिलेशन। अच्छा माइक 1 में है नहीं नॉइज कैंसिलेशन, लेकिन उसमें भाई नॉइज कैंसिलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। जरूरत इसमें भी ना पड़ती है, पर अब चाहिए तुम्हें तो फिर बात अलग है। वही देख रहे हैं हम, कल जो इसके साथ हुआ था इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सस्पेंशन में, जैसे वो फंस गई थी। तो ये भी हम चेक कराएंगे। देख याद आ गई, ये इसकी नोजल, ये जो नोजल इसकी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, सेट करानी है। और एक मतलब इसमें 4-5 काम वैसे मैंने लिख लिए। एक तो डोर में से नॉइस, विंडो की बिडिंग, और विंडो की स्पीड बहुत स्लो है, और फॉग लैंप एडजस्ट कराने हैं। और ये जो वाइपर है इसकी जो नोजल है इधर उधर धार मार रहा है। और क्लच, मेन तो क्लच है, क्योंकि कल या परसों में मैं तो नहीं आ रही आवाज, अब नहीं आ रही, बिल्कुल भी ना आ रही। ये कल फंस के ठीक तो ना होगी, आई ना रही आवाज, ऐसा तो नहीं हो गया। हाँ मैं भी वही तो फील कर रहा, जब तो मैंने तूने क्लच बोला, मैंने चेक करके। चलो ये भी अब वहीं जाके देख लेंगे। और कल या परसों में हम निकल रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं इस बार हम ट्रिप पे। तो अभी हम कंफ्यूज है कहाँ जाए, नैनीताल या शिमला में बर्फ पड़ गई है, लेकिन यार इतनी स्लिपरी रोड हो रहे हैं ना, तो फैमिली को ले जाते हुए डर लग रहा है। हम जाते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी फैमिली जाएगी। तो अभी सोच रहे हैं कि शिमला जाए, नैनीताल। शिमला में नहीं वैसे यार मैं जिस हिसाब से वीडियोस देख रहा हूँ, गाड़ियाँ ठुक रही हैं। शिमला में इतना तगड़ नहीं हो रहा, मनाली में हो रहा है मेन। शिमला बहुत पहले पड़ जाता है, 350 किलोमीटर पे। क्यों ना हम इन्हें वहीं घुमा के लाएं, नीम करोरी।
वहाँ पे बर्फ नहीं मिलेगी। अरे तो और पापा को बर्फ देखने का मन है। चलो वो देखते शिमला हैं चल कि सकते हैं, बाद में चले भाई जाएंगे। देखो पता क्या होता है, हम निकल जाते हैं, हमेशा ये होता है हम निकलते कहीं और के लिए हैं, फिर रास्ते में डिसाइड करते हैं चलो यहाँ नहीं चलते हैं, तो कुछ नहीं पता भी कहाँ जाए। वो तुम व्लॉग्स में देख लेना कि हम कहाँ गए हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि आज गोलू इसकी टंकी फुल कराएगा। अच्छा हाँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या फायदा हो गया भाई। ऐसे ही। चलो अभी 500 फिलहाल रुपए का नुकसान हो गया, पर रात रस्सी टूट गई तो 500 हाँ यार, जिसकी रस्सी थी उसकी टूट गई तो कोई बात नहीं, हमने उसे रस्सी दे दी। रस्सी 500 की आई थी। 500 ही बता रहा, 500 रुपए कर दिए कोई बात नहीं। भाई। उसने मेन बात मदद है, कर उसने दी। चाबी वो दे दी हाँ, गाड़ी की अपनी। उसने अपनी कोई बुलेरो पिकअप था, वो छोटा हाथी था, उसकी चाबी दे दी थी कि निकाल लो, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि रस्सी टूट गई थी। फिलहाल अभी हम चलते हैं, और ये हम नए सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं, जिस पर हम सर्विस कराते हैं वहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि वो भाई सही से काम नहीं कर, टू बी ऑनेस्ट वो हल्के में ले रहे हैं। आते हैं मतलब अरे उनका विंडो की अटेंड बिल्डिंग करने का मजा है, हाँ। वो ही नहीं है उनका तरीका कोई। विंडो की बिल्डिंग को मुझे लगता है जब ये 10,000 पे सर्विस हुई थी जब बोला था, अब तक तो आई नहीं है, तो क्या ही फायदा। तो अभी फिलहाल इसमें पेट्रोल डलवाते हैं और वहाँ जाते हैं। तो भाई अब हम पहुँचने वाले हैं, कहाँ रह गए नेक्सा? यही है आगे, यही तो है नेक्सा। हाँ ये आगे। और इसमें क्लच में जो हम कह रहे थे ना आवाज अभी गायब हो गई, वो दोबारा आ गई, तो सही है। नहीं मतलब वो थोड़ी सी बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से लग रही है, फील हो रही है अब कि हाँ तो थोड़ी सही आ रही चाहिए, क्योंकि जब हम ठीक कराने जाते हैं जब वो सही हो जाती है, सही आ जा रही है। रीडिंग है भाई। 1 सेकेंड, अरे सॉरी 16,000 17,754। 9958 गौरव। ठीक है। क्लच में कुछ प्रॉब्लम लग रही है? ठीक लग रहा है भाई अभी तो क्लच। मतलब और पता क्या होता है, जैसे पहले गियर में उठाओगे तो एक्सीलेटर ज्यादा देना पड़ता है जब खड़ी करके उठाओगे। नहीं अभी पता क्या हुआ, आते आते मैं यही बात कर रहा था, इसकी आवाज बंद हो गई, जबकि 3 महीने से आवाज है इसमें, 3 या 2 महीने से। हमने चेक भी करा ली वहाँ, वो कह रहे थे भैया आवाज तो है लेकिन ये खुल के चेक होगी, तब हमें निकलना था, चेक नहीं हो पाया, उसके बाद टाइम नहीं मिल पाया। अब आज आते आते पता नहीं कैसे आवाज बंद सी हो गई, वरना कड़र स्प्रिंग की ऐसे आती, कड़र ऐसे करके। बाकी पिकअप विकअप सब चेक कर लो। और माइलेज कम क्यों दे रही है यार ये इतना 11 का हाईवे पे भी? डिक्कियों में से आवाज है, तुम थोड़ी सी खराब रोड पे चलाओगे, डिक्की और गेट्स में से। सस्पेंशन में तो कोई आवाज आएगी भाई इसमें। नहीं सस्पेंशन में वैसे तो कोई आवाज नहीं है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ बस एक बार ऊपर जैक पे लगा के ना, उस पर जैक कह रहा हूँ, मशीन पे लगा के चेक कर लेना, बस एक नजर मार लेना। क्योंकि ये गाड़ी कल फंस गई थी, कल ये नाली में फंसी थी इधर तो से, इसने बहुत जोर लगाए हैं। मतलब ये लगा लो कि टायर भी पूरे दीवार में लग के घिस गए हैं रगड़ रगड़ के, तो बहुत जोर लगे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीज बेकार ना हो गई हो बस। 1 फुट से 1.5 फुट की गहरी नाली थी जिसमें फंसी हुई थी दोनों टायर। यार इसकी हुई है, जब सर्विस सेंटर पर जाएगी तो कहीं से भी आवाज ना आ रही। पिकअप वगैरह में सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लच प्लेट ठीक है। और हाँ इसके जब हाई स्पीड पे ब्रेक मारते हैं तो बबलिंग करती है, और थोड़ा सा स्टेयरिंग टेढ़ा है, अगर तुमने नोट किया हो तो। हाँ स्टेयरिंग उधर को है इसका। हाई स्पीड में 100 चलाओगे ना फिर ब्रेक मारो। स्टैंड कब से टेढ़ा हुआ है इसका? पता नहीं यार ये कब से, हमें तो ध्यान ना आ रही, पर एकदम नोटिस हुआ है। जैसे कल गाड़ी उसमें गई ना 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 ना, उससे पहले से। बहुत पहले। हुआ है तो ये किस वजह से आती है? ब्रेक चेक कराना पड़ेगा इसका। क्लच? ब्रेक अच्छा ब्रेक। ब्रेक में से मतलब सू की आवाज भी आएगी बहुत, अगर कान लगा के सुनेंगे तो। चेक करा लेना, ब्रेक चेक करा लेना, क्लच चेक करा लेना, सस्पेंशन चेक करा लेना। अब लगाना जरा दोबारा, अब इसे लगाओ, ठीक है। अब एक बार यूँ करा, अब खुलेगा नहीं, ये समस्या समझ में नहीं आ रही। भाई ये घिस चुके हैं, रात जो फंसी थी टायर देखो पूरे घिस गए, आफ्टर 82 बिल्कुल चमक गए, अगला भी घिस गया। तो भाई छोड़ दिया हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे, यहाँ पे लग जाएगा लगभग 1-1.5 घंटा। तो हम घर जा रहे हैं ओला से, एज यूजुअल हम ओला से ही आते हैं और फिर आते हैं
फिर देखते हैं इन्होंने काम कराने, क्योंकि हमने सर्विस सेंटर बदल दिया है। तो कैसा लग रहा है सब? ठंडी ठंडी हवाओं का। भाई गाड़ी छोड़ दी, हमें ऑटो मिला है, ऊपर और ओला नहीं थी। ये देखो अब तक ऐसी बड़े तो हमने ऑटो कर लिया। भाई आ गए हैं हम नेक्सा के शोरूम। ये खड़ी अपनी जिमनी, देखते हैं क्या क्या कर दिया इन्होंने। तो भाई अपनी जिमनी में काम हो चुका है और अभी बज रहे हैं 6:51, बस लगभग 7 बज गए। तो इसका जो क्लच का काम था उन्होंने सारी चेक कर ली, तो उन्हें जब नहीं मिला था और अब इन्होंने दबाया तो ये आवाज़ आने लग गई। तो क्लच का तो काम नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या कहा है कि इसके 2 पार्ट आने वाले हैं। एक तो ये यहाँ की जो एक बिडिंग होती है वो आएगी वारंटी में, और एक जो इस बबलिंग हो रही है ना हाई स्पीड पे, तो ये आधे जिमनी वालों को पता नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था एक तरह का। उन्हें पता नहीं लग रहा, क्योंकि हाई स्पीड में जब वो ब्रेक मारेंगे तो बबल करता है। तो ये हमने आके बताया उन्हें, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि इसकी पिन लगेगी और वो उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो पीछे से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, वो आपकी गाड़ी में हम फ्री में डालेंगे। कौन सी पिन है वो? क्या पिन कौन सी है वो जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था और अब वो वापस डाल रहे हैं उसे? किंग पिन असेंबली। किंग पिन असेंबली है जो कि फ्री में डलेगी, उसको हमें कोई चार्ज नहीं और देना। जो कि 5,000 की है वो, लेकिन 5,000 की है। मारुति ने ही सबको बोला होगा कि जिसकी में ये प्रॉब्लम आए, हर गाड़ी में नहीं आ सकती, तो जिसकी में भी ये प्रॉब्लम आए उसकी में इनसे बोल दिया होगा कि उसको अपने आप बता के उसको चेंज कर दो, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ही है। ऑलमोस्ट सारी जिम्नियों में जिसमें नहीं है वो चलती रहेगी, जिसकी प्रॉब्लम आ रही है वो करते जा रहे हैं। तो हमारी में आ चुकी है वो प्रॉब्लम, इसलिए वो हमारी में बदलेंगे। तो 5 दिन बाद होगा ये काम, और क्लच का काम भी जब ही कर देंगे वो, क्योंकि बार बार गाड़ी क्यों खुलवानी। अब भी कट हो रही है, लेकिन वारंटी वाला भी तभी आएगा फिर। हाँ, एक ही बार आएगा, एक ही बार में हो जाएगा काम। और हमने वो नोजल थी वो सही हो गई हमारी, आवाज अभी हम चेक कर लेंगे। बस आवाज ही कराई, भी नॉर्मली चीजें हुई हैं सारी। और हमने सस्पेंशन चेक करा लिया, इतनी बुरी फंसी थी, उसके बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। भाई गाड़ी मस्त है। तो जाए स्कूटी से मार रहा हूँ, गेट बंद कर दे रहा। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं घर। ये चीज बहुत बढ़िया लगी कि इतनी पूरी तरीके से फंसी थी गाड़ी, नाली मतलब 1.5 फुट गहरी नाली में दोनों टायर थे, तो उन्होंने मतलब टायर भी साइड से घिस गए दीवार में लग के। गाड़ी में इतनी सी भी दिक्कत नहीं हुई है सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन उसका तो बेहतरीन है। फिलहाल इसकी थोड़ी सी मैं नॉइज चेक करूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ी चला के कि इसमें है या नहीं है। तो भाई अभी मैंने गाड़ी चलाई है, तो अभी जो यहाँ पे साउंड थी वो तो आ रही है, वो तो गई नहीं है। तो 5 दिन बाद आएगी तो दोबारा दिखाना पड़ेगा। और एक हैंड ब्रेक बहुत ऊपर लगते थे, अब ये सही हो गए, अब ये इतने से में लग रहे हैं, तो ये भी ठीक हो गई। जो डोर्स में आवाज़ थी वो भी सारी ठीक हो चुकी है। अब बस के सिर्फ 2 काम बचे हैं। इधर कोने में से तो आवाज़ आ रही है, इस वाले में आ रही है अब भी, और डोर वोर में से बना रही है। और सबसे वो आवाज मुझे लग रहा है ग्लव बॉक्स के लॉक की है वो। हाँ लॉक की है वो। चलो वो तो करा लेंगे अभी, ठीक जब आएगी 4-5 दिन बाद। चला अब तो आराम से, जब आएगी 4-5 दिन बाद जब हाँ कराएंगे सब तक तुम शायद ट्रिप में मारी हैं, और क्या पता भी लग जाएगी। तो उससे पहले शायद हम एक ट्रिप में मारी हैं, तो जो 1-2 दिक्कत पहाड़ों पे जाके होंगी या सस्पेंशन में, वैसे तो कुछ होती नहीं है इसमें दिक्कत, थोड़ी बहुत होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब इसमें सिर्फ मेरे हिसाब से एक तो ये आवाज़ बची है जो ठीक करानी है, एक ये विंडो की जो ये चीर मत आवाज़ करती है और इसकी बिडिंग चेंज होगी, ये एक इसकी क्लच जो मेन है। बस ये 3 चीज़ बची है, फिर हमारी गाड़ी हो जाएगी परफेक्ट। फिर इससे हम लेके जाएंगे कश्मीर। अभी तो हम छोटा ट्रिप मारेंगे शिमला या फिर नैनीताल। अभी इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।